तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम लोग जो है ना बात करें ट्रिगोमेट्री का, यानी क्लास 4। तो आज इन पे बात कर लेते हैं जैसे हाँ इस पे ट्रिगोमेट्री में क्या है इसका। आज पूरी की पूरी जो है से क्लास में पूरा देखा जाएगा। जैसे हाँ ट्रिगोमेट्री का आज चौथा क्लास है, तो चौथे क्लास के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे इसमें क्या करने वाला है। तो छोटी सी देखते हैं देखिए इसमें क्या करें। अरे देखो, ट्रिगोमेट्री में सबसे अच्छा है ना जैसे ये इतना जो पहले जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको पहले रट मारो। रट मारने के अंतर्गत में क्या है, जब आप इसको कहीं से याद करो, यानी ब्रेन में हर समय रहना चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1, टेन 0 डिग्री का मान 0। ये अब देखो इसको उल्टा कर देते हैं। अच्छा ये इन्फिनिटिव है, ये बात देखिएगा इन्फिनिटिव। अच्छा हमने पिछले क्लास में नहीं शुरू बार वाला ही क्लास है, उसमें हमने इसका मान निकालना आप लोगों को बताया था, जो मान कैसे निकाला जाता है ये पहले हम बता चुके हैं। आप सिर्फ इसको पहले ध्यान में रख के जो है से इस पर जो पहले क्लास करेंगे तो इसको पूर्णतः अपने माइंड में रखेंगे जो कि हाँ इस क्लास के अंतर्गत में, क्योंकि इसी पर जो है से सबसे अच्छा। चलिए तो क्वेश्चन पहले देते हैं, पहले क्वेश्चन जैसे लगाते हैं जहाँ कैसा क्वेश्चन। आज जो है ना सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, यानी पीछे वाला जो है से क्वेश्चन होगा। एनडीए में जो पूछा जाएगा, पूछा गया हुआ क्वेश्चन रहेगा, सेम उसी टाइप का भी और क्वेश्चन जो है से दिया जाएगा। क्वेश्चन को बनाइए, जो क्वेश्चन मिले ना उसको पहले बनाइए। जो 8वां क्लास होंगे उसमें आपको बुक बता दिया जाएगा जो कौन सा बुक है, क्योंकि बुक को पूर्णतः पढ़ा दिया जाएगा। टाइप ऑफ सारे बुक को पढ़ा दिया जाएगा, आप वीडियो देख देख के पूर्णतः जो है उसको बना सकते हैं। तो चलिए प्रथम जो है प्रथम सवाल से पहले जो है चालू करते हैं। प्रथम देखिए पहला सवाल है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC के लिए कोण A बराबर 90 डिग्री है, कोण A बराबर 90 डिग्री है हो तो क्या है हमारे पास सवाल, कॉस बीटा बराबर 3/5। तो त्रिभुज के लंब, आधार और एवं कर्ण का मान क्रमशः निकाले। तो त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण का मान क्या होगा। चलिए इसमें क्या करा, यदि किसी समकोण त्रिभुज है, यदि किसी समकोण त्रिभुज जिसमें ABC, जिसमें B कोण कहता है, कोण A हमारा समकोण है, यानी कोण A हमारा इस प्रकार का है, तो इसमें कोण A हमारा समकोण है। कितना, कोण A समकोण है जिसमें बीटा कॉस बीटा बराबर 3/5 है, यानी कि अब देख लेते हैं। तो कहते त्रिभुज के लंब आधार, और इसका पहले ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो है से क्या क्या हमारे पास है, 3, 3, 5। अब पहला, दूसरा ऑप्शन हमारे पास कितना है, 5, 3, 4। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास कितना है, 4, 3, 5। और अगला हमारे पास ऑप्शन है। तो इस प्रकार के 3 गो क्वेश्चन, इसमें 3 गो जैसे हमारे पास ऑप्शन है। तो अब ऑप्शन का पहले इस सवाल को पहले पूर्णतः बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है ना, जैसे हाँ साइन है, जैसे देखते हैं पहले पढ़ चुका है, साइन A बराबर P/H होता है, कॉस A बराबर B/H होता है। तो ये देखो कॉस A, तो कॉस A में हमको दिखाई क्या दे रहा है, कॉस A में हमको दिख रहा है जैसे B/H दिखाई दे रहा है, यानी तो प्रश्न में क्या दे रखा है, 3/5। ये B है और ये हमारे पास H है, BH हमारे दिया, तो हमको नहीं निकाला हुआ है क्या, P हमको नहीं मालूम है, हमको P नहीं मालूम है। तो P बराबर बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं, सूत्र भी है P के क्या, H² - B²। तो ये जब हमारे पास हो गया तो हमको करना क्या है, छोटा सा H हमारे पास दिख रहा है जो 5 है, और इसका स्क्वायर -3 हमारे पास कितना है, इसका स्क्वायर रूट, यानी पूर्णतः ये कितना हो जाएंगे, 25 - 9, यानी आया रूट 16। 16 का कितना वर्गमूल, 4, यानी P बराबर 4। P बराबर कितना आया, 4 आया। तो अब देखते हैं कि इसको लंब, आधार, इसको कर्ण के रूप में, तो कितना, 4, 3, 5। 4, 3, 5 वाला क्या आंसर है, ठीक है ना हमारे पास।
पी, यानी पी हमारे पास लंब और इसके बाद आधार और कर्ण वाला तीनों का जैसे ये, तो ये हमको बी वाला सेशन जो है से मार देंगे तो बी आया। चलिए इस फटाफट जो है ना ऐसे करके, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पूछा हुआ। चलिए इस पर का पहले इसको देख लिए, पूर्णतः समझ लिया गया। अब अगला जो है ना क्वेश्चन लिखिए, सेम इसी में मैं क्वेश्चन लिखाते चलता हूँ। कॉस की जगह पे क्या कर देना है, बस सिर्फ इसमें ही चेंजिंग करते चलते हैं। कॉस के जगह पे सिर्फ कर देना है हमको, कॉस की जगह पे करना है 4/5 कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में के लिए कोण A बराबर 90 डिग्री, तो हमारे पास तो कॉस COSEC कॉसेक A बराबर कितना है 12/5 इतना। तो क्या कर निकालना है, सेम उसी प्रकार का लंब आधार और कर्ण को तीनों के बगले से इसको निकाल के एक एक करके निकाल के जैसे तीनों को जो क्रमबद्ध लगा देंगे। 2 सवाल। तीसरा सवाल लिखिए, सवाल को बनाना है पूर्णतः सवाल को। अगले सवाल लिख लीजिए फटाफट। 10, यदि किसी समकोण यानी राइट एंगल त्रिभुज ABC में के लिए कोण A बराबर 90 है, तो tan लिखिए कितना, tan कितना है, tan हो तो त्रिभुज के लंब आधार और कर्ण यानी P, B और H को, इसको आपको एक एक करके जैसे नीचे जैसे लिख देना है। फार्मूला सभी का मालूम है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फार्मूला फटाफट जो है से। इसमें हमको निकालना है क्या, H निकालना है। H बराबर हमको फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, क्या हमारे पास होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस पर बनाएंगे इसको जो है से फट से। दूसरा हमारे पास कितना है, दूसरा कॉसेक है तो उसका फार्मूला लगा लीजिएगा, सभी नहीं बताया जाएगा। फिर जो है से कॉस है तो इसका फार्मूला लगा लीजिए। तो चलिए फटाफट जो है से वो इसका क्वेश्चन जो है से पूरा पहले नोट कीजिए, पर फटाफट क्वेश्चन नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेके चलिए इसका। चलिए इसको पहले मिटाया जाए। जब स्क्रीनशॉट हो गया तो इसको मिटा दिया जाए सवाल को। चलिए टाइप ऑफ नेक्स्ट सवाल में जैसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या करना है। नेक्स्ट सवाल थोड़ी सी लिखते चलते हैं। तीसरा सेम उसी पर जो है से बनाया हुआ जो भी है फॉर्मूला वही हमारे पास अभी। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो क्या बनाना है 1 प्लस साइन थीटा, वहीं पर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए ये क्वेश्चन को, इसको कैसे बनाएंगे, छोटी सी इसको देख लेते हैं जी। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, तो हमको कॉट में जानते हैं देखिए कॉट बराबर क्या होता है, थोड़ी सी इसको हिंट्स दे देते हैं। कॉट बराबर कॉट थीटा कॉट ए बराबर हम जान रहे हैं कितना हो रहा है B/P हो रहा है। हमको नहीं दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ है, तो H निकालेंगे। H कितना, हाँ H निकाल लेंगे, जो भी आएगा H वो निकाल लेंगे। अब फट से ये सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ से। यहाँ जो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करना है, देखिए ये दिख रहा है A प्लस B और ये दिख रहा है A माइनस
बी दिख रहा है, क्या ये दोनों को नहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? हाँ, इसको सेम प्रकार का उसी जैसा है ए माइनस बी के रूप में, तो लिख सकते हैं ना इसको साइन ए स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा फट से अब इसका जो है मान रख देंगे यहाँ पे, क्या मान रखेंगे 1 माइनस पी बटा एच का स्क्वायर, और नीचे में कितना 1 माइनस कॉस है हमारे पास तो बी बटा एच का स्क्वायर, और जो भी आएगा यहाँ एच जो है आराम से इस पर पुट कीजिए और फट से जो है इसको बना डालेंगे फट से इस पर का। चलिए इस पर भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम उसी पर है तो इस पर जैसे क्वेश्चन, अच्छा इसका वो लिख लीजिए, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल अति भी लिख सकते हैं इसका, वो क्या कहते हैं ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन को छोड़िए, पहले फट से इस पर लगा के इसको बना दीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, पहले बना रहा है ना इस क्वेश्चन को। आगे अगर इस नहीं ये क्वेश्चन नहीं बने तो इसको कमेंट में लिखिए, वहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नहीं बना, फिर से जैसे पूर्णतः क्वेश्चन बनाइए। मैं मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ये आप इतना पर से आपको छोड़ दिया गया, बस एच जो है निकालना है। देखो मेरे भाई एच को निकालना आराम से, एच तक जैसे पुट कर देना आराम से। यहाँ पर देखो वीन का घटाव हो जाएंगे, वीन के घटाव करके इसको काट छाँट के इसको बना देना है, फिर बन गया। इतना थोड़ा सा करो, अपने से नहीं मेहनत करोगे कभी। देखिए क्यों किसी भी प्रकार का करें, कोई भी एग्जाम अगर हमको क्वालिफाई करना है ना, तो पहले खुद ब खुद हमको मेहनत करना होगा। सोचे नहीं, कोई भी मास्टर किसी भी एग्जाम को कभी भी क्वालिफाई नहीं करा सकता है, क्योंकि उसमें उतना है ही नहीं, क्योंकि बंदे में दम होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए बंदे में दम होना चाहिए। तो पहले हम ना इसको क्या करें, पूर्णतः पहले अपने आप में जो है इसको बनाने का प्रयास करें। जब थक जाए ना तब वीडियो पे आए, तब देखिए जैसे नहीं क्वेश्चन कैसे बनाए। अगर नहीं बने तो कमेंट में लिख के भेजिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, एनडीए में पूछा गया हुआ ही क्वेश्चन आपसे बनवाया जाता है। जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना, वही क्वेश्चन आपसे बनवाया जा रहा है, नहीं तो नहीं बनवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कॉस 1 डिग्री, नेक्स्ट cos 2 डिग्री, और नेक्स्ट cos 3 डिग्री, डैश 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 डैश, तो cos 90 डिग्री। हाँ, का गुणांक का क्या होगा, गुणनफल। का गुणनफल का होगा, का गुणनफल निकला है, कितना कर रहा है, कितना। देखिए गुणनफल यानी सब गुणांक के रूप में है, का चीज के रूप में है, गुणांक के रूप में। ई डैश में भरना है, कितना होगा, ई डैश में शो कर रहा है, डैश में कितना होगा। तो हम इससे पहले एक अंक जाए तो कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos 89 और फिर cos 90। हाँ, अब जान रहे हैं हमको कितना, और इधर वाला तो सब देख ही रहे हैं पूर्णतः, cos 3 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 1 डिग्री। इतना नहीं, हमको सिर्फ तुरंत सवाल बनाना है, समय हमारे पास बहुत कम है, वहाँ पे समय कम है, तो उसके लिए तो इतना लिखना भी नहीं है। हम जानते हैं जो फट से जो cos 90 डिग्री का मान कितना, यानी 90 का मान कितना, 0, यानी 0 गुणांक के रूप में पूछ रहा है। सभी को अगर गुना, अगर 0 से, कोई भी अंक को 0 से गुना करो, सब 0। जैसे 1 है इसको 0 से गुना करो 0, 2 है इसको 0 से गुना करो 2, 0 हो जाएगा, यानी सभी अंक को 0 से। तो फट से इसका आंसर कितना, ऑप्शन में कहीं रहे 1 2 3 4, 1 2 3 और 0 रहे, फट से इसका चौथा नंबर ऑप्शन मारेंगे 0। चलो ऐसे ही क्वेश्चन लिखेंगे, फट से क्वेश्चन लिखते चले। इसका समझ में आया ना जिक्सा, इससे एक पहले अंक लिखो, अपना से लिखो एक अंक। हमने क्वेश्चन है इसका, जैसे cos 1 cos 2 cos 3 डिग्री, वहीं पर cos 90 डिग्री का गुणनफल होगा, तो आराम से हमने इसका जैसे 89 लगाया, डिग्री लगाया यहाँ पे, और cos 90 डिग्री जान रहे हैं जिससे 1 2 3 4 का तो मान है नहीं, तो हमको 90 डिग्री का मान मालूम है, गुणनफल के रूप में सब, तो 0 लगाया हमने यहाँ पे, 0 लगाया, फट से जैसे इसको गुना किया, जैसे ही हमने गुना किया 0 से सारा अंक 0 हो गया, फट से 0 में देख रहे हैं जो ऑप्शन हमारे पास 0 है, 0 लगाया, 0 हमने मार दिया। चलिए इसको पहले देख लीजिए, या चलिए इस पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, सेम इस पर क्वेश्चन लिखते चलते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटफट इस पे। कॉट क्या है, कॉट 1 डिग्री गुणनफल के रूप में, हाँ, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, डैश 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 डैश, कॉट कितना,
कॉट 90 डिग्री, कितना, कॉट 90 डिग्री का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या, गुणनफल फल के, चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रहे हैं, एक ए बी सी डी, आप अपने से लगाइए इसमें, इसका 1 2 3 और 0, जो ऑप्शन फट से मारो बस, ओके करो जैसे, हाँ बना लिया भैया, जैसे हो गया क्वेश्चन, फट से तुम जो भी मारो बस वहाँ से मैसेज करो जो मैंने बन गया क्वेश्चन, फट से बना, मैंने ही बनाया पहले, फट से इसको लगा लिया, अरे कुछ नहीं करना है, देख रहे हैं जो 90 डिग्री, लास्टे वाला देखो ना, तुक्का लगाओ ना, ऐसे भी 90 वाला देख रहे हैं, कॉट 90 का, यहाँ पर देख रहे हैं कॉट 90 का मान कितना है, 0 है, लगाया 0, यानी 0 से गुना करेंगे सब 0 होगा, इस बनाने की कोई क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन 2001 में जैसे एनडीए में पूछा गया हुआ सवाल है, बार बार कह रहे हैं जो भी क्वेश्चन है उसको पूछा गया हुआ है, तो फट से जो है इस क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन नोट करते चलेंगे, क्वेश्चन को बनाते चलेंगे हम लोग। चलिए हो गया, तो अब इसको मिटा दिया जाए, अब इस टाइप का क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट में जो है अगले टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा प्रूव डेट में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, प्रूव डेट में क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो देख लेते हैं, प्रूव डेट में हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो देख लेते हैं थोड़ी सी। तो प्रूव डेट में क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, पहला ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, चलो इसको, इस क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, कुछ देखो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ है, प्रूव डेट हमको कितना करना है, इसको लाना है, हमको आंसर लाना है, कितना लाना है, cos थीटा प्लस कितना cot थीटा, हमको इतना लाना है, ऑप्शन में दिया रहेगा, चलिए ऑप्शन लीजिए, ए ऑप्शन लीजिए आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी ऑप्शन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, डी सी ऑप्शन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए इसी पर, चलो पहले इसको बना के, इस ये एनडीए में पूछा गया सवाल है पहला, तो चलो इस पर पहले बना के देखते हैं, एनडीए या कोई भी, जैसे एसएससी में भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, इसके लिए बता रहा, तो चलिए क्वेश्चन को हमने नोट किया यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ भी नहीं है ना, तो परिमेयकरण के रूप में जैसे रेशनलाइजेशन करें तो इसमें क्या करें, प्लस के रूप में, तो 1 प्लस सीओस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा करें। अब इस ये देखो दोनों को जो है से क्या करें, दोनों जो है से स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो हमने इसको क्या किया, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या किया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब जान रहे हैं जैसे हमारे पास फॉर्मूला है, तो ये आराम से क्या आ जाएंगे, हमारे पास सूत्र बन गए, यानी कि ये सूत्र हो गए, नीचे वाला सूत्र है, और यहाँ नीचे वाला सूत्र है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर साइन थीटा, क्या होता है बराबर साइन थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ देखते चलिएगा, ये सूत्र है तो साइन थीटा, तो हमने क्या किया यहाँ आराम से, पहले ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएंगे, वो ऊपर वाला 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर है ना, तो सारा को एक बार स्क्वायर से रूट को पूरे को गायब करो, स्क्वायर से क्या होता है रूट पूरा खत्म हो गया हमारा, तो 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे कितना साइन थीटा हो गया। अब देखो एलसीएम के रूप में अगर लेते हैं, छोटी सी इधर पहले यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, 1 प्लस एक एक चीज़ को समझो, एक एक पॉइंट को समझो, पहले बेस बनेगा, जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो क्या करें 1 प्लस कॉस थीटा है और नीचे में हमारे पास कितना है साइन थीटा। अब देखो जिसके नीचे कुछ ना हो ना, अगर ई मिटा दे चिन्ह डायरेक्ट, यहाँ पे ला दे, एक को यहाँ ला दे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक मान लिए, इसका भी एलसीएम होना गया, तो हाँ इसका एलसीएम जब हुआ तो हमने क्या किया, इसको जैसे इसका पीछे वाला कह रहा है, इसका पीछे वाला रूप दिखाइए, तो पीछे वाला में हम लोगों ने देखा, तो पीछे वाला में क्या होगा 1 प्लस साइन, इसका भी हो गया साइन थीटा और प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस दे दिया और कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा। अब देख रहे हैं हमको देखना है यहाँ पे क्या चाहिए, हमको छोटी सी बात है जो, हाँ भाई कॉट थीटा, यहाँ देखना कॉट थीटा बराबर 1
कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो हमने और वहीं पर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। तो बस फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ फार्मूला दिख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं फार्मूला को, जो फट से फार्मूला को देखिए जहाँ। अब यहाँ हमको वो दिखा सवाल, अब फट से हमने क्या किया, इसका चेंजिंग कर दिया। इसको चेंज हमने क्या चीज़ में किया, एक कॉस में चेंज हो गया, कॉसेक थीटा में चेंज हो गया, प्लस के चिन्ह प्लस है, और वहीं ये क्या हमारे पास टेन में चेंज हो गया, कॉट में चेंज हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कहीं ऑप्शन था, हाँ सी में ऑप्शन है, ऑप्शन सी पर गिराएं, खट से जो है इसको लाएं। कहीं अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए जी यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है, पिक्चर खींचिए उसका और कमेंट कीजिए जी यहाँ पे नहीं, टिक लगा के जैसे कमेंट करके। चलिए इसको पहले देख लेंगे एक बार अच्छा तरीका से, फिर जो है इस पर अब टाइप ऑफ क्वेश्चन, फटाफट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसका लिखते चलेंगे। देख लीजिए पहले इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन इसका दिखा रहे हैं। चलो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा इसका ऑप्शन ले लीजिए, इसका पहले नीचे वाला का ऑप्शन, नीचे वाला का ऑप्शन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वहीं पर एक दूसरा कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, तीसरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, चौथा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। फट से इसको बना के जो क्वेश्चन को भेजिए, सेम ऊपर वाला पे ही बना हुआ क्वेश्चन है, सेम इसको बना के भेजिए फट से, जो हाँ ये क्वेश्चन का ये आंसर, ये आंसर फट से। चलिए तो फट से अब इसका जैसे इसको बना के इसको नोट कर लीजिए, पहले सवाल नोट कीजिए फट से। चलिए सवाल नोट हो गया तो इसको मिटाएं आप। थोड़ा सा ये लंबा क्लास है, लंबा तरीका से इसको लेके चलना है। चलिए नेक्स्ट, अब अगला जो है ना, अब अगले फार्मूला जो है से इसका, अब अगला फार्मूला हम लोग क्या करें, ये फार्मूला याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस याद कर चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहीं पर हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट माइनस में, सब माइनस में है यार, माइनस माइनस बराबर 1। ये सूत्र याद करके रखिए ब्रेन में, ब्रेन में एकदम पूर्णतः जैसे सूत्र को पहले याद कर लीजिए। हाँ 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सेम पूछा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ साइन बराबर इतना और साइन इतना बराबर बी, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्या होगा। चलिए फट से ऑप्शन लीजिए 1, 2, 3 और 4, क्या होगा फट से क्वेश्चन, इसका आंसर बोलिए फट से बना के। चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है जो 1, 2 और 3, कौन सा होगा। तो चलिए इसको ले लेते हैं, क्या है हमारे पास ए बराबर, इसके रूप में बैठाना है, पहला ही क्वेश्चन बोल दिया जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में बैठाइए। तो लाए ए बराबर इतना रखा हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, साइन 65 इसका स्क्वायर के रूप में कह रहा है प्लस साइन, ये क्या है हमारे पास कॉस है,
वहीं पर कॉस स्क्वायर 65 ये दे दिया। हमको दिखाई दे रहा है ये दोनों तो मान बराबर ही है। यहाँ देख रहे हैं जी फॉर्मूला हमको साथ लगा हुआ इतना बराबर 1, यानी जो ऑप्शन में एक है ना उसको मारेंगे बस फटाक से, जैसे इसका आंसर। चलिए इस पर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक भी जो है पूर्णतः जो है से जो भी टाइप है ना पूर्णतः टाइप बताया जा रहा है, अपने से क्वेश्चन लगा के क्वेश्चन लगाया जा रहा है जहाँ किसी प्रकार से आपका पूर्णतः जो है वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, इसके बाद बुक आपको बोला जाएगा, बुक के बाद आपको पूर्णतः आपसे बुक बनेगा। इसमें कहीं भी नहीं रुकने वाला है जो कि हाँ एक भी बुक पे रुक गया, कहीं इधर रुक गया उधर रुक गया, ऐसा नहीं है, सवाल रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे टाइप को निकाल के आपको जैसे निचोड़ के वहाँ दिया जा रहा है। क्वेश्चन लिखिए, साइन 40 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 40 डिग्री बराबर बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 जो होगा फट से। नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर सवाल, दूसरा सवाल लिखिए इसी पर। सेक स्क्वायर सेक थीटा सेक इतना डिग्री बराबर 1, वहीं पर tan 65 डिग्री बराबर बी, तो कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या होगा। बराबर क्या होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 फटाफट इजीली सी। अरे मुँह पर बने ले चलो ना, 1 1 लिख ले चलो ना फट से, जैसे 1 ही होगा, क्योंकि जिसको देखो जिसका सूत्र कंप्लीट है उसका जो है से कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, एक में भी एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होगा। जिसका जो भी सूत्र को रट रखा है ना, बस यही तो है इसमें त्रिकोणमिति, यानी सूत्र पूर्णतः सूत्र पे बना हुआ सवाल। अगर सूत्र नहीं दिमाग में है तो बस झुलाइत रहिए लेके, को जैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। फट से क्वेश्चन को लिखिए। चलिए इसका टाइप को खत्म कर दिया जाए। अगला इस टाइप के क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाए। अगला जो है लिखिए, तो क्वेश्चन उसी पर वही फार्मूला वही है, उसी पर लिखना है हम लोगों को। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन 9 3 10 4 बनाइए, तो सवाल बनाइए फट से, बनाइए सवाल बनाइए फट से। अब हमको दिख रहा है ना यहाँ पे इजीली सी हमको दिखा क्या चाहिए, 9 तो पहले ही है, फार्मूला हम लोगों ने दिख रहा है जो इतना बड़ा हुआ अंतर 9 क्या है। चलो बनाते हैं इस सवाल को, इसको ले लेते हैं पहले सवाल को अच्छी तरीक़ा से। इसको क्या ले लें, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे इसको जैसे ही ब्रैकेट अगर लगाया हम लोगों ने तो 9 को कॉमन खींच लिया, तो 9 को पहले लगा लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखें इसमें क्या करें, इसका ये इतना बराबर क्या होता है 1, आगे कितना है 9, यानी ऑप्शन कितना मारे 9 पे लगाया जो कि हाँ। चलो फट से जो है इसका ये कंप्लीट करें। बन गया, तो इस पर अगला जो है सवाल लिखिए फट से, सवाल लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा देखिए, डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण ना पेपर से सवाल लेना पड़ता है, क्योंकि सवाल को लिखना पड़ता है। कुछ दिन में डिजिटल बोर्ड हो जाएंगे तो फिर पूर्णतः जैसे आपको सवाल इस पर लेकिन क्या हो रहा है ना, डिजिटल बोर्ड में है क्या जैसे किसी उसमें परेशानियाँ तो थोड़ी सी कम है ही, लेकिन बच्चे को बहुत कम समझ पाते हैं। उसमें क्या होता है, क्योंकि बने बनाए मटेरियल होते हैं, ऊपर नीचे करते रहिए बस उसमें, तो बच्चे भी जो है वो बस उतना ही समझे। तो इसी के लिए पहले जो है इसी से यही से झेले। 6 क्वेश्चन पहला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा।
लिखिए ऑप्शन। हाँ 1 2 3 4 ऑप्शन में दिया। ऑप्शन कितना दे दें आपको, छोड़िए ऑप्शन दे दें 6 8 9 और 10। लगाइए ये ए बी सी और डी लगाइए, कौन सा ऑप्शन होगा फट से बना के बस भेजिए जवाब जो बन गया। दूसरा नंबर सवाल लिखिए 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, 8 tan स्क्वायर थीटा का मान। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या होगा। हाँ ऑप्शन लीजिए ए 9 बी 8 सी 10 और डी 11। फट से बनाइए, फट से जो है इसका कमेंट कीजिए जो कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत बन रहा है बहुत इजीली तरीका से। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यही सब टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पे बुक में, जाइएगा वहाँ पे एक बगले से बनाना चालू कर दीजिएगा। उसी के लिए बुक से ही सिर्फ जो एनडीए में पूछ रखा है ना उसी को हमने जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को जैसे लिखाया है और वही क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन बना के जाएंगे तो प्रीवियस ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। लिखिए ए ऑप्शन 5 बी ऑप्शन 10 सी ऑप्शन 12 डी ऑप्शन 30। फट से ये 3 क्वेश्चन इसका फट से स्क्रीनशॉट या लीजिए या इसका क्वेश्चन बनाइए, फट से बनाते चलिए क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाया जाए, क्वेश्चन जब नोट हो गया तो इसको मिटाया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन फट से क्वेश्चन लिए और इसको बनाएं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा अभी तक। जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 1 प्लस tan a प्लस sec a, वहीं पर 1 प्लस cot a माइनस cos a का सही मान हो क्या होगा, का सही मान क्या होगा, का सही मान क्या होगा। इसका देखेंगे का सही मान क्या पूछा है। चलिए पहले इसको पहले एक क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं फट से। इस क्वेश्चन को बनाने का देखो पहले क्वेश्चन से पहले हम लोगों ना यहाँ पे क्या देख ले, यहाँ पे इसका सूत्र देख ले। यहाँ पे tan है ना, tan का सूत्र लिखा आ चुके हैं, tan a बराबर साइन a बटे कॉस a। वहीं पर cot बराबर भी लिखा आ चुके हैं, cot a बराबर कॉस a बटे साइन ए। वहीं पे हम लोग क्या चीज़ लिखा चुके हैं, सेक का भी, सेक का जो चेंज होगा तो सेक क्या चीज़ में चेंज होगा फट से, सेक यानी कॉस ए बराबर अगर चेंज करें इसको तो सेक को हम सब चेंज कर सकते हैं क्या चीज़ में, सेक है ना, सेक है, सेक को चेंज कर सकते हैं कॉस में। वहीं अगला फटफट इसको देखते ही जाइएगा, आगे वाला इसको चेंज, इसका चेंज कहाँ कर सकते हैं, वही साइन का, साइन ए को चेंज कर सकते हो 1 बटा कॉसेक ए में। इसको नोट कर लीजिएगा पहले, ये सब लिखा दिया गया आपको, बहुत जो है से पहले लिखा दिया गया है। वो जाके प्रथम द्वितीय वीडियो देखिए वहाँ पर और उससे जो है से लीजिए, वहाँ से आपको पता लगेंगे जहाँ ये कहाँ। चलिए इससे जो है से इसका क्वेश्चन को फट से 1 का 1 लिखा हम लोगों ने, tan है तो tan को फट से क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन से पहले फार्मूला माइंड में घूमना चाहिए, साइन ए नीचा कॉस ए लिखा, प्लस सेक को क्या चीज़ में चेंज किया, कॉस ए में, ब्रैकेट को बंद। नेक्स्ट 1 प्लस 1 है तो 1 प्लस का चिन्ह प्लस, और कॉट को क्या चीज में करना है, कॉट को कॉस ए बटे साइन ए में, कॉस ए बटे
साइन ए में चेंज किया, और वहीं पर कॉस ए को क्या चीज में चेंज करना है, साइन में, 1/साइन में। हम जानते हैं साइन साइन का कॉस कॉस का एलसीएम कॉस ए। ऊपर में कितना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 डाल दें और क्या करें, उसको आराम से उसको ले लें, क्या चीज, एलसीएम में, तो इससे गुना कर दें, तो कॉस ए प्लस का चिन्ह प्लस, यहाँ पे क्या है साइन, साइन ए, अब यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह +1। चलिए इसको बंद ब्रैकेट का। अगला इसको खोले, सेम उसी प्रकार साइन साइन का साइन ए, इससे क्या चले, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे क्योंकि एक हमारे पास है और इसके नीचे एलसीएम नहीं है, तो इसका क्या करते हैं फट से इसको एक छोटा सा पहले बात समझ लेते हैं। देखो यहाँ 1 है, 2 है और 3 है, अब प्लस का चिन्ह है, अगर कुछ नहीं तो नीचे 1 माने ना, और 3 करते हैं, इसको ऐसे गुना कर देते हैं ना, तो 3 + 2 करते हैं, तब ना 5/3 होता है ना। सेम इसी प्रकार इसमें भिन्न का जोड़ घटाव पूरा कंप्लीट करके आइए पूर्णतः जैसे गुना तक का। अब क्या करें, साइन है तो यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए -1। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए या कॉस ए प्लस साइन ए, दोनों हमको दिख रहा है, दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको लिख सकते हैं ना, साइन प्लस साइन ए प्लस क्या लिखे, साइन ए प्लस कॉस ए, इसका स्क्वायर कर दिए -1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए फार्मूला को मिटाते हैं, इधर का जो फार्मूला है इसको मिटाते हैं पहले। अब दिख रहा है ना a + b का होल स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, क्या करें a² + b² अब +2ab पर कर देते हैं, 2ab। सूत्र हमको दिख रहा है, फट से देखते रहिएगा, सूत्र को पहले यानी फॉर्मूला पहले ब्रेन में घूमना ही चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास तो क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखिए, साइन a² प्लस कॉस a², क्या कॉस a² प्लस 2, इसके बाद हाँ ये मारकर चलने दीजिए, 2 और 2 साइन a इंटू कॉस ए, हाँ इतना का ब्रैकेट 1, इधर का 1 है और इधर कितना साइन a इंटू कॉस ए, इतना बराबर फॉर्मूला जानते ही हैं, साइन a प्लस कॉस ए बराबर कितना 1। सूत्र इससे पहले सूत्र यही पढ़ाए हैं, यही सूत्र को तो पढ़ा दिया गया ना, तो कितना लिख दे यहाँ पे, इतना बराबर 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब -1 प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस में तो क्या हुआ, गया प्लस माइनस में है तो ये खत्म, तो हमको कितना बचा, सिर्फ बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए, इससे ही खत्म, तो कितना 2, आंसर कितना लगाइए, आंसर 2, आंसर फट से 2 लगाइए, यहाँ पे आंसर कितना 2, ऑप्शन में भी 2 है, तो इसको चलिए पहले सवाल को देख लीजिए पूर्णतः क्या किया गया। देखिए 1 + tan है तो tan को हमने साइन बटा ए में जो चेंज कर दिया, सेक है तो सेक को कॉसेक में चेंज कर दिया, फिर उसी प्रकार ये ब्रैकेट में लिया इधर, तो 1 है तो 1 प्लस इसको कॉट को चेंज कर दिया, कॉस ए बटे कहता है साइन ए में चेंज किया, माइनस का चिन्ह माइनस, कॉसेक है तो 1/साइन के रूप में चेंज कर दिया। अब सेम प्रकार का एलसीएम लिया यानी भिन्न के जोड़ बनाया और इस प्रकार दोनों का फॉर्म आ गया और a + b के होल स्क्वायर पे इसको लगा दिया, तो a² तो क्या हुआ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो सूत्र प्लस 2 साइन ए इंटू कहता कॉस ए -1, माइनस पहले से तो -1, और इतना बराबर 1 तो 1 लिख दिए, प्लस 2 साइन ए इंटू कहता कॉस ए -1 हो गया। अब क्या करें, प्लस माइनस खत्म हो गया, तो हमारे पास कितना 2 साइन ए प्लस कॉस ए, वहीं पर साइन ए इंटू कहता कॉस ए बचा, तो इसको हमने क्या कर दिया, काट दिया, तो बचा हमारे पास कितना 2। थैंक यू। इस पर जो है पूर्णतः जैसे इसको पहले बना लीजिए, पहले इसका जो है इस पर क्लास जो है वो कीजिए, हो गया। तो चलिए इस पर जो इसको जब नोट कर लिए तो इसका जो है इस पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो
इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 क्या है? 1 प्लस, हमारे पास 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए क्या है? 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस सेक ए, बंद ब्रैकेट, और फिर अगला 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए का सही मान क्या होगा? 2, 3, 4, 5। ये ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। जो हो इसमें से वो बना लीजिएगा, जो ऑप्शन है ना उसको बना लीजिएगा। फट से आपके सामने में क्वेश्चन रखा हुआ है, फट से जैसे इसको, चलिए क्वेश्चन उतारिए, फटाफट क्वेश्चन को उतारते रहिए। पहले क्वेश्चन उतारिए इजी तरीका से। जब पूर्णतः क्वेश्चन उतर जाए तो बोल दिएगा जैसे हाँ एक क्वेश्चन, और कमेंट कीजिए। एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए इसमें भाई, सवाल पूर्णतः बनना ही चाहिए। सवाल छूटे तो आप गए। चलिए सवाल उतार लिए तो बना के इसको भेजिए कमेंट में जहाँ बन गया इसका वो। चलिए अब अगला जो है ऐसे ना, अगला क्या चीज़, अभी फार्मूला का काम करा लेते हैं। इसका ये लिखे तो का है, तो इसका भी जो काम करा लिया जाए, जो ये भाई है तो है। तो इसको पूर्णतः देखेंगे, जहाँ पहले देखो, पहले इसको तो याद ही करना होगा। ऐसे कुछ भी इसमें नहीं है जो कि आप इसका वो ठीक कर लो। इसको पूरा जब तक हम याद नहीं कर पाएंगे ना, कहाँ पे है इसका वो डस्टर भाई, ये पूर्णतः हमको याद कर लें। अगर याद कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा है। चलिए तो इस पर क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, जैसे इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? यदि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो कितना? थीटा क्या है हमारे पास क्वेश्चन? पहले कॉट थीटा, कॉट ए बराबर डैश 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 क्या होगा? कॉट ए बराबर डैश 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 क्या? छोटा सा सोचिए, जैसे कॉट इतना बराबर इतना दिया। देखो a/2 बराबर 15 डिग्री है, तो जिसके नीचे कुछ क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। इधर वाला को इधर है, इधर वाला को इधर, तो एक नीचे कुछ नहीं तो एक दे दिया, इधर से इधर कर दिया, इसको इधर से। तो क्या हुआ? a बराबर लिख सकते हैं कितना? 30 यानी 30 डिग्री लिख सकते हैं। वही a कह रहा है यहाँ पे कॉट, COT कॉट a के जगह पे कितना? 30 डिग्री बैठाइए। हम जान रहे हैं जो कॉट 30 डिग्री बराबर हमारे पास कितना हो रहा है? कॉट 30 डिग्री बराबर √3, यानी आंसर √3 कितना है? आंसर √3 लगाइए जी, आंसर इसका इतना है। फट से कमेंट भी कीजिए जैसे √3 इतना आंसर। चलिए इस पर जो है क्वेश्चन भी लिखेंगे, सेम क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन फट से चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। यदि 3θ बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन है? cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? जैसे 1/√2, वहीं पर 1/2 0 और √3/2। फट से ऑप्शन लगाइए, इसको बना के बस सब सवाल को वहाँ से भेजिए जहाँ ये सवाल बना। देखो भाई, जब जितना बोला जा रहा है ना उतना करते जाओ, उतना कम से कम उसको बनाते जाओ। एक भी सवाल को मत छोड़ो। जो कोई अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन दिया ना, ऐसा लग रहा है जो आधा बुक हमने दे दिया, आधा बुक को हमने जो है से पूर्णतः क्वेश्चन लिखा ही दिया तुम लोगों को जितना। और जब बुक पर तुम जाओगे ना, यहाँ तक कि आप टेंथ की अगर जो कोई है ना, 10th का बुक कोई भी, उसको और 11 के बुक को जो भी चैप्टर है त्रिकोणमिति को, उसको बनाना तो पूर्णतः कंप्लीटेड है। कहीं से भी उठाओ उसको पूर्णतः बना दो। हमने जो भी
जहाँ से हमने बहुत यार मटेरियल को जुटाने में बहुत वो लगता है, कहाँ कहाँ से उस मटेरियल को लाया जाता है, जो कैसे समझ पाएंगे, कौन कौन से क्लास से ढूंढ ढूंढ के लाया जाता है, जहाँ कहाँ कहाँ क्या किया जाता है। एक बुक को जो है ऐसे देखा जाता है जो बुक में कहाँ कहाँ से मटेरियल डाल दिया गया। ऐसा नहीं जो आपको ग्रेजुएशन लेवल का जैसे बता दिया गया है, जो हाँ उसका हम लोग जब ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े थे इसको, तो देखिए जब फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा ग्रेजुएशन में मैथ, तो देखा जाए कि हाँ उसमें कुछ अलग है, उसमें ज़्यादा सिद्ध करने वाला है, यानी प्रूव डेट करने वाले, बड़ी लंबे लंबे छोटी छोटी बातों पर वहाँ पे काम करने वाला। तो चलो पहले जो है ना इसको बनाओ, क्वेश्चन को बनाते चलो। चलो इस क्वेश्चन को मिटाए, सबने नोट कर लिया? चलो अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पास में, यानी 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा का मान साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा ऑप्शन 1/2, 1/√2, वहीं पर √3/2। चलिए फट से इसमें से देख लीजिए, जो भी मान, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी, जो भी है इसको फट से करो यार, भेजो वहाँ से कि हाँ ये क्वेश्चन बना, फट से इसको। चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन लिखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा लिख लेते हैं फट से। तीसरा 2 थीटा बराबर 90, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा का मान क्या होगा? 1/√2, वहीं पर 1, वहीं पर 1/2 और 0, जो भी है फटाफट इसको भेजते रहो। नोट कर लो, पहले पूरा सवाल को नोट करो। अगला एक क्वेश्चन और है, चौथा नंबर क्वेश्चन लिखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है a - b बराबर 60 डिग्री, तो कॉस a - b का मान बताइए। फट से 60 डिग्री है, इतना बराबर तो 60 है, तो कॉस 60 डिग्री का मान बैठा के जैसे वहाँ पर देख देंगे, इतना आंसर बोल देंगे, इतना डिग्री आंसर है। ऑप्शन ले लीजिए, 0, 1/2, 1√2, अगला √3/2। ऑप्शन, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक थोड़ा से मार्कर में वो डाल देंगे, फटाफट नोट करते जाइए। ऑप्शन आपके नीचे में है, बनाइए, वहाँ से कमेंट सेशन पे भेजते रहिए, जो कि हाँ ये सवाल हो गया, यहाँ हो गया, ये सवाल हुआ, ये सवाल हुआ। चलिए अगला टाइप अगला को देखते हैं। छोटी सी क्वेश्चन हमारे पास, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? इजली सी बात है, इतना का मान क्या होगा? देखो भाई, अब भिन्न का जोड़ घटाव पूर्णतः आना ही चाहिए। तो साइन 45 डिग्री, तो देखते हैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1, ये भी स्क्वायर के रूप में है, कितना? 1/1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस 45, यानी कॉस किधर है भाई? कॉस 45 का मान क्या है? 1/√2, हाँ ये भी स्क्वायर के रूप में। अब देखो इसका स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर से का खत्म, यानी देखो यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म, यानी स्क्वायर से रूट कैसे? स्क्वायर का मतलब कितना होता है? डबल। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डबल, यानी स्क्वायर है तो 2 × 2 किए, जब रूट से रूट मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? खत्म, यानी 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 1/2 प्लस 1/2, 2 कैल्शियम 2, ऊपर में कितना? 2, दोनों कट गया तो कितना आया? 1 आंसर। अगर कुछ नहीं आता है तो यहाँ पर भी देखिए, साइन स्क्वायर प्लस को तो कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1, फॉर्मूला ही बताया है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये भी लगा के अगर दिमाग लगा दीजिएगा तो तुरंत क्वेश्चन बना के इसको फेंक दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में इसको लिखिए। चलिए इस पर सवाल लिखिए, क्वेश्चन पे सवाल लिख लीजिए। सवाल को लिखिए। तो पहला सवाल, साइन 30
प्लस cos 60 का मान बताइए, मान कौन होगा, क्या है, √3, 2/√3, 1 और 1/2, जो भी है ऑप्शन फट से, ये ए हो गया, बी हो गया, सी और डी ऑप्शन में, ये 1 नंबर इसका साधी। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, दूसरा क्वेश्चन cos 60 डिग्री प्लस 1, वहीं पर cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान कौन होगा। चलिए ऑप्शन -1, -2, -3, 3 और 2, जो भी हो, ये ए, बी, सी और ये डी, जो भी है मान फट से क्वेश्चन लिखिए, वहां से बनाइए, फट से भेजिए, बन गया सवाल। नोट कर लिया आप लोगों ने, फट से इसको नोट कीजिए, हो जाए नोट तो बोल लीजिएगा जो हो गया। चलिए मिटाएं फट से। चलिए थोड़ा थोड़ा जो है से ना बनाते बनाते राधे राधे भी जपते रहिए, क्योंकि ज़्यादा जो है से ब्रेन खुले हुए रहेंगे, क्योंकि राधे में ज़्यादा पावर है। चलिए अगला क्वेश्चन, मान निकालिए। मान ज्ञात करें। अगला क्या है, इसमें पूर्णतः जो है आपको आना ही चाहिए। पहले एक क्वेश्चन हम बता देते हैं ना, इसके बाद जैसे मान ज्ञात, यानी गुना का चिन्ह देख रहे हैं तो दिख रहे हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री को देखो ढूंढो कहाँ है, tan 60 डिग्री बराबर 2, गुना का चिन्ह गुना, cos 30 डिग्री को ढूंढो, cos 30 डिग्री कितना है, √3/2, यानी 2 से 2 खत्म, यानी कितना 3 बचा, √3, कितना आया, √3 आंसर, कितना √3, इसको बनाना ही है हमको, ये √3 आया तो इसका हमको बनाना ही है। चलिए तो इस पर जो है क्वेश्चन लिखेंगे, ऐसा ही सेम इस पर क्वेश्चन लिखते चलते हैं हम लोग मान ज्ञात करने पर। चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं, sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। थोड़ा सा ना क्वेश्चन लिखना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, बार बार बोल रहे हैं डिजिटल बोर्ड नहीं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। चौथा क्वेश्चन, 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। चलिए पांचवा क्वेश्चन, cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन, इसमें और साइन 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन छठा लिखिए, tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। इसका मान निकालिए, फट से क्वेश्चन लिखिए, और क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन ना बने तो उसको बस टिक लगा के इतना ना फोटो खींच के पठाइएगा, ये क्वेश्चन नहीं, मैसेज की उधर से कमेंट बॉक्स में डालिए, ये क्वेश्चन नहीं बना हमसे, ये क्वेश्चन नहीं बना। फट से क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखो भाई, मेहनत करोगे इसका ही फल मीठा होने वाला है। हाँ, क्लास के बीच में बकवास नहीं, पूर्णतः पहले क्लास करो, क्योंकि बकवास में समय ख़त्म करने से अच्छा है जो क्लास कर लें। यानी पढ़ने के लिए बैठे हैं तो पढ़ लें, यानी 1 घंटा ही मन से पढ़, नहीं पढ़ना है 5 घंटा हमको, कौन कर रहा है 5 घंटा पढ़ने के लिए, सिर्फ जो है से 1 ही घंटा पढ़े, लेकिन मन लगा के पढ़े, जितना देर पढ़े वो पूर्णतः कॉन्सेंट्रेंसी। सारे मोबाइल देखते हैं तो पूर्णतः, अखी तो जैसे छोटा छोटा जो होता है शॉर्ट वीडियो, उसको देखते हैं तो पूर्णतः कॉन्सेंट्रेंसी से देखते हैं, इतना कॉन्सेंट्रेंसी से देख रहे हैं जो कि माने गाड़ी आ जाए ना, ट्रक आ जाए, धक्का मार के चले जाएँ तब पर भी पता नहीं लगते हैं, यहाँ तक कि कोई हमारे पाँव काट के ले जाए तब पर भी पता नहीं लगेंगे, जैसे हाँ इतना कॉन्सेंट्रेंसी है लेके समय, उतना ही कॉन्सेंट्रेंसी से पढ़िए। चलिए थैंक यू। इसको उतारिए पहले, चलो इसको मिटाया जाए।
सवाल को नोट कर लीजिएगा फट से, क्योंकि समय यहाँ पे जैसे डिजिटल बोर्ड है नहीं जैसे आपको जैसे पूर्णतः वो किया जाएगा। सवाल जब नोट करते हुए चलिएगा तो फट से जो है सो हमको भी मन लगेगा, चलो भाई बना लिया। चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मान निकालें। सब वही वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। tan 60 प्लस sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन cot 30 डिग्री बटे sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos है। फट से क्वेश्चन लिखिए, लिख लीजिए तो बताइएगा जैसा लिख लिए। सेम कुछ भी नहीं करना, tan का मान बैठा देना है, cos का मान बैठा देना है, sin का मान बैठा देना है, cos का मान बैठा देना है। सेम इसी प्रकार का बना के जैसे इसको भेजना है जैसा। चलो नेक्स्ट वाला, इसको जब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बनाते हैं, चलो टाइप ऑफ बदलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा 60 माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री बंद ब्रैकेट, इधर कितना है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसको देखेंगे इस सवाल को बनाने का। पहले देख लो, पहले आराम से सवाल बनेगा या नहीं। जिसको भी अगर दिक्कत हो रहा है वो पहले बोल देगा जब हमको दिक्कत हो रहा है इसमें। चलिए बनाते हैं। हाँ इसको हल करते हैं। 4 को ऐसे ही छोड़ दो, sin 60 डिग्री है तो देखेंगे मान कितना है, एकदम फटाफट बनाएंगे इसको। वहाँ से मान याद रहेगा तो फट से रखते हुए चलेंगे। स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में डाल दिए, माइनस का यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, माइनस cos है तो cos 45 को देखिए, cos 45 कितना है 1/√2 है, √2 है। इसको लगाया हमने, cos है, cos कहाँ गया, cos 45 से 45 हमने लगा दिया। नीचे बटा में कितना tan 30 डिग्री, tan 30 का मान ढूंढिए 1/√3, 1/√3। भाई काहे क्यों कर रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए। वहीं पर cos है तो cos ढूंढते चलो, ढूंढने का नहीं असर पड़े जो, क्योंकि आपको याद रहेंगे ना तो ढूंढना नहीं पड़ेंगे। हम ढूंढ के इसलिए बता रहे हैं जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनको अभी ढूंढने की ही जरूरत हो रहा है। चलो देख लो, पहले मान देख लो जो कहीं तो गलती नहीं हमने रखा है। मान cos 90 डिग्री तो 0, वहीं पर आगे हमारा tan 30 डिग्री तो आराम से रखे हम लोगों ने 1/√3 सब स्क्वायर के रूप में, वहीं पर उतना का उतना हमने रख लिया, 60 का उतना का उतना। चलिए स्क्वायर के रूप में है तो क्या करें, सभी को स्क्वायर से सब खत्म आई, नीचे क्या हो जाएगा डबल। एक देखिए यहाँ पे √3/2 है, इसका स्क्वायर किए तो इससे ये जो है रूट से तो रूट खत्म हो गया, रूट से स्क्वायर से खत्म तो 3, लेकिन ये क्या हो गया 2 दूना 4। तो ऐसे क्या करें यहाँ पे लगा देते हैं 3/4 माइनस 1/2 और इसका 4 इधर मल्टी, और इसका कितना 1/3 प्लस 0 का किए तो 0, 0 का स्क्वायर किए 0, पहला ही खत्म हो गया हमारे पास। अब देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना 4 आ गए, वहीं पर ये कितना 3, इसका कितना 2 यानी -2, इधर कितना है 4। अगला हमारे पास यहाँ ढूंढे कितना 1/3। अब देखें तो क्या आया, यहाँ देखते चलते हैं, ये कितना आया घट के 1/4, और ये कितना हमारे पास आगे में गुणांक में कितना है 4। जब देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचा 4, तो 1/4। यहाँ पे कितना आया गुणांक में 4, नीचे में कितना हम लिखा 1/3। इस 4 से 4 को कट गया, बचा कितना 1। जब ऊपर जाएंगे तो 1 रहने दो इसको। अभी क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या ऊपर चले जाते हैं, करे तो ये कितना 1, ये हमारे पास आंसर कितना आया 3। देखिएगा A B, वहीं पर अगर देखो छोटी सी पहले देख लेते हैं, 3/4 है या 2/4 है। इसको कैसे, ऊपर वाला को सेम वैसे ही छोड़ दो 3/4, और नीचे वाला को बदलना उल्टा करना पड़ता है 4/2 करके, तब इसको बनाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कर दिया गया। चलो इस सवाल को उतार भी लेगा, सेम इस प्रकार का, इस पर जो है टाइप देते हैं, इस सवाल पे टाइप, इस सवाल के टाइप पर जैसे क्वेश्चन देते हैं वो क्वेश्चन को बनाना है। पहले सवाल को देख लो, हमने क्या किया, सिर्फ जो है सभी का मान बैठा दिया, मान बैठा के जो है स्क्वायर के लिए तो स्क्वायर में मैंने सबको परिवर्तन कर दिया, फिर भिन्न का घटाव कर दिया, सारा क्वेश्चन जो है इसमें से बन गया।
चलिए इसको मिटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको लिखाया जा रहा है। क्वेश्चन लिखिए 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री। फट से पहला क्वेश्चन इसको बनाइए, क्वेश्चन को बनाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए पाई है ना, इसका पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। कितना याद करके रखिएगा, जहाँ जहाँ 180 बटे अगर 3 डाले ना, अगर पाई बटा देखिए 180 बटा 3 एक से इतना पाई जानते हैं। अगर पाई बटा अगर 4 डाला रहे ना तो क्या करना है, पाई 180 का मान ऊपर बैठाना है, 4 से काट देना है इसको, जितना मरतबे कटे। हाँ यानी कि ये 45 यानी 45 से कट जाए कितना, तो हमारे पास कितना यहाँ पर लिखेंगे 45 लिखेंगे छोटे। जैसे यहाँ पर देखिए ये साइन है ना, साइन पाई बटा अगर 2 लिखा हुआ है तो पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखेंगे, पहले साइन लिखा हमने और 180 लिखा और बटा 2 यानी यहाँ कितना 90 लिख दिया। यहाँ पे कितना साइन 90 डिग्री। अब जो मान होंगे ना उसको यहाँ पे डाल देंगे, क्या करेंगे वो मान को यहाँ पे डाल देंगे। फटाफट उसी पर एक इसी पर जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए, सेम इसी टाइप पर क्वेश्चन को लिख लीजिए। यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, कॉस। देखिए क्वेश्चन लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटा 4। इसका ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2। सभी जगह सभी का एक का देखिए, इसको हम बता रहे हैं छोटी, इसको देखिए ये फट से इसको बताया। यहाँ पाई का वैल्यू कितना कहता है 180 डालिए, तो क्या लिखा हमने साइन स्क्वायर 180 बटा 3। वहीं पर हमने फिर प्लस का प्लस चिन्ह दिया, टेन स्क्वायर 180 कितना 180 बटा 6। वहीं कितना ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर 180 बटा 2। अब देखो ये कटेगा कितना 18 यानी 6 से यानी 60 डिग्री। ये कटेगा कितना से 30 से, ये कितना से कटेगा 90 से। हमको क्या लिखना है यहाँ पे, अब लिखना क्या होगा साइन स्क्वायर 60 का मान बैठा प्लस वहीं पर टेन स्क्वायर कितना 30 का माइनस कितना कॉस स्क्वायर 90 का। देखो अब सभी का हमने मान बैठा दिया, यहाँ पे मान लिखो कितना है साइन 60 डिग्री का, तो कितना साइन 60 का √3 बटा 2 इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस का चिन्ह प्लस, कॉस हमारे पास कॉट टेन कितना है, टेन हमारे पास 30 का टेन 30 यानी टेन हमारे पास 30 का 1 बटा √3 है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। माइनस कॉस 90 का मान कितना है 0 जानते हैं 0 है, तो इसका तो पूर्णतः पहले ही गोल हो गया। तो ये कितना 3 और ये 4 प्लस 1 बटा 3, 4 तिया 12 आया। वहीं पर कितना ये इधर बराबर देखो 0 है तो 0 तो घटे या बढ़े हो तो पूर्णतः खत्म ही हो जाता है। तो हमारे पास ये कितना आया 12। अब कितना 3 9 प्लस 4 यानी आ गया 13 बटा 12। ये आंसर, ये हमारे पास कितना ये नीचे वाला आंसर। फट से आंसर हम लोगों ने लगा लिया इसका अगर देखो अगर और इधर देख लो, अगर 13 बटा 12 अगर आंसर नहीं दिख रहा है, अगर ऑप्शन ये नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, हमको बुर्बक बनाएगा। कैसे बुर्बक बनाएगा, 1 लिखेगा पूर्णांक में एन लिख देगा। हाँ तो यानी 12 एकम 12 इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाला जुट जाता है, शेषफल ऊपर होता है तो जुट जाता है, तो ये 13 बटा 12। इस प्रकार करके भी आंसर रहेंगे, तो देख लीजिएगा उसमें भाग दीजिएगा।
चलिए थैंक यू सो मच। आज का जो है क्लास हम लोगों ने किया, पूर्णतः जो है इस क्लास को देखा जाए, इतना इस क्लास को पूर्णतः कंप्लीट करें और जितना भी क्वेश्चन मिला है उसको जो है जाके घर पे अच्छे तरीक़ा से इसको बनाएं। अगर बना लेंगे पूर्णतः क्वेश्चन तो पक्का हम कहते हैं जो आगे वाले जो है जो भी बुक है हमको मिलेंगे वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ जो है आज का क्लास ख़त्म करते हैं। शुभ रात्रि, थैंक यू, जय हिंद।